हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय HTML सीरीज़। ये मेरी HTML सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर और HTML के बारे में, एलिमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही सेकेंड वीडियो पर आइएगा। तो देखिए, हम सेकेंड वीडियो में HTML हेडिंग को कवर करने वाले हैं। देखिए, हेडिंग को पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हेडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं, उसके ऊपर कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हमें उसकी पर्टिकुलर एक हेडिंग देनी पड़ती है। जैसे अगर हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें न्यूज़ किस चीज़ के बारे में, कौन सी न्यूज़ है, हमें कैसे पता चलेगा। तो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पे उसकी हेडिंग थोड़ी मोटी और बड़ी लिखी हुई हमको दिखाई देती है, जिसे हम हेडिंग बोलते हैं। तो उसी तरह वेबसाइट में भी कोई भी कंटेंट लिखा हुआ होता है, तो उस कंटेंट से रिलेटेड हमें कोई हेडिंग डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हेडिंग हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए पर्टिकुलर HTML H1 से लेकर के H6 टैग तक डिफाइन किए गए हैं। तो देखिए, H1 के बीच में H2, H3, H4, H5 और H6। H1 टैग जो है वो जब हम उसमें कोई कंटेंट लिखेंगे तो सबसे बड़ा लिखा हुआ नजर आएगा, और H6 में उस सबसे छोटा लिखा हुआ नजर आएगा। एक जो मैं आपको नोट कराने वाली बात जो बता रही हूँ वो ये है कि HTML हेडिंग को आप केवल और केवल हेडिंग पार्ट के लिए ही यूज़ करें। जनरली मैंने देखा है, जब शुरू में हम कोडिंग करने बैठते हैं तो जहाँ भी हमको कोई कंटेंट बड़ा, कोई भी टेक्स्ट बड़ा या बोल्ड लिखना होता है, तो फटाफट से जनरली बच्चे H1 टैग और H6 टैग का यूज़ करने लग जाते हैं, H2 टैग का यूज़ करने लग जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। केवल हेडिंग पार्ट के लिए बने हुए हैं, तो आपको केवल और केवल हेडिंग के लिए ही उसे यूज़ करना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप यूज़ करेंगे और वो बड़ा नहीं होगा, बोल्ड नहीं होगा, वो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन एक जो जेन्युइन तरीका जो होता है, जो पर्टिकुलर एक वेबसाइट जो अच्छी तरह से डिज़ाइन की हुई होती है, तो वो आप H1 से H6 टैग को केवल हेडिंग पार्ट के लिए यूज़ कीजिएगा। बाकी पार्ट आपको बिग और बोल्ड करने के लिए हम CSS को कवर करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन एक बार HTML सीरीज कंप्लीट होने के बाद। देखिए, यहाँ हमको हेडिंग को किस तरह से लिखना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ H1 टैग ओपन होगा, H2 टैग क्लोज होगा, देन बीच में हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमको हेडिंग के तौर पर दिखानी है वेबसाइट के ऊपर। अभी मैंने एज ए एग्जाम्पल केवल हेडिंग 1, H2 के बीच में मैंने हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6 लिखा हुआ है। मैं आपको फिर बताऊंगी कि H1 टैग ओपन हो रहा है, ये ओपन टैग कहलाता है, ये क्लोज टैग कहलाता है। तो H1 टैग ओपन हुआ, H1 टैग क्लोज हुआ, और उसके बीच में हमें हेडिंग के तौर पर जो भी लिखना है वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए, इसका आउटपुट कैसा आएगा वो भी मैंने यहाँ आपको शो किया है कि हेडिंग 1 में आपको बड़ा दिखेगा, थोड़ा बोल्ड दिखेगा। हेडिंग 2 में आपको हेडिंग 1 से थोड़ा छोटा लिखा हुआ दिखेगा। इस तरह से इसकी साइज H6 टैग तक डिक्रीज होती चली जाएगी। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि H6 टैग बड़ा है और उसमें बड़ा दिखेगा, नहीं। H1 में आपको सबसे बड़ा दिखेगा और H6 में सबसे छोटा लिखा हुआ दिखाई देगा। उसमें आने वाला पार्ट है। देखिए, यहाँ हमको HTML हेडिंग कोड ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि अभी जब मैं आपको करके बताऊंगी नोटपैड पे, तो आपको वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखना नहीं पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पूरा कोड लिख दिया है। देखिए, सबसे पहले हमने डॉक टाइप बताया, क्योंकि HTML5 का डॉक टाइप जो है HTML होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के ज़रूर देखें। HTML टैग से हम शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद बॉडी टैग, और ये H1, H2, H3, H4, H5, H6। इसके मिड में मैंने लिखा है दिस इज हेडिंग 1, ये कंटेंट है। दिस इज हेडिंग 2, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। और इसका आउटपुट मैंने आपको यहाँ शो किया है कि किस तरह से आने वाला है। हम प्रैक्टिकल भी इसको करके देखेंगे। ये अभी थोड़ा सा मैंने आपको समझने के लिए और आप कोड उतार पाए इसलिए मैंने आपको यहाँ थोड़ा बता दिया है। आगे देखिए, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए रखे हैं कि देखिए, ये वेबसाइट से लिया हुआ है और ये इसका हेडिंग पार्ट है जो कि H1 टैग में लिखा हुआ है। देखिए, ये सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें H2 में दो हेडिंग डली हुई है जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताई है कि ये H2 में लिखी हुई है, और ये इस कंटेंट से रिलेटेड हेडिंग है। ये इस कंटेंट से रिलेटेड हेडिंग है। ये हमको H2 टैग ओपन होने से H2 टैग क्लोज होने तक उसके बीच में हमको लिखनी है।
ये देखिए, ये जो हेडिंग ऊपर आपको एरो का साइन दिख रहा होगा, ये H2 टैग में लिखी हुई है और ये थोड़ी स्मॉल साइज है और ये H3 टैग में लिखी हुई है। तो ये कुछ आपके लिए एग्जाम्पल थे। चलिए आइए हम इसको अब नोटपैड पे करके देखते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। नोटपैड ओपन कर लिया है अपने पीसी में। एज पर माई सजेशन कि अगर आप भी बिल्कुल बिगिनर हैं तो नोटपैड पे ही काम कीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले डॉक टाइप लिखा हुआ है, जो कि HTML का डॉक टाइप हमें बताना होता है। यहाँ पे HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका डॉक टाइप HTML है, तो वो मैंने यहाँ लिखा है। HTML टैग ओपन किया है। उसके बाद हेड टैग है, हेड में टाइटल डाला हुआ है जो कि हमको जब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो ब्राउज़र पे दिखाई देने वाला है। यहाँ मैंने HTML हेडिंग पार्ट लिखा है जो कि मेरे वीडियो से रिलेटेड है। देखिए हेड को क्लोज करने के बाद हमने बॉडी पार्ट ओपन किया है, बॉडी टैग ओपन किया हुआ है। हमको H1 से लेकर H6 तक बॉडी के अंदर ही लिखना है। और यहाँ मैंने H1 टैग स्टार्ट होने से लेकर H1 टैग क्लोज होने तक जो कंटेंट मुझे लिखना है वो मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है, NPS ग्रुप ऑफ टीचिंग। आप चाहे तो हेडिंग 1 हेडिंग 2 भी लिख सकते हैं और उसके अदर से भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आइए चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। ये मैं इसको मैं सेव कर लेती हूँ। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ। आप एक फ़ोल्डर बना लें और वहाँ जा कर के सेव करें। तो देखिए मैं हेडिंग मैंने लिखा और यहाँ मैं इसका एक्सटेंशन HTML लगा रही हूँ, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि HTML5 को सेव करने के लिए हमें उसका एक्सटेंशन HTML लगाना ज़रूरी है। तो चलिए ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम हमारे ब्राउज़र पे जाएंगे। ये मैंने मोज़िला ओपन किया है, आप चाहें तो क्रोम में भी इसको रन कर सकते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए मैं Ctrl+O दबाऊंगी, जो कि इसका कमांड है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था हेडिंग के नाम से और ये मैंने इसको ओपन कर लिया। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको आउटपुट में लिखा हुआ दिखाया था, NPS ग्रुप ऑफ टीचिंग जो कि H1 के अंदर लिखा था वो सबसे बड़ा शो हो रहा है। उसके बाद उसकी साइज डिक्रीज होती जा रही है, तो H6 टैग में लिखा हुआ सबसे हमको छोटा नज़र आ रहा है। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।